ओम जय श्री हरि विष्णु जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपके अपने चैनल सत्संग धारा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, सफला एकादशी पौष मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि इस एकादशी का नाम है सफला, अर्थात सफलता प्रदान करने वाली एकादशी, तो यह एकादशी सफलता प्रदान करती है। मान्यताओं के अनुसार यह एकादशी हर तरह के कार्यों में सफलता प्रदान कराने वाली एकादशी है। अगर आप किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो यह एकादशी आपको अवश्य ही धारण करनी चाहिए, यानी कि इसका व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने भी इस व्रत का पालन किया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे जितना संतोष नहीं होता है, उससे भी ज्यादा संतोष मुझे एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। तो ऐसी है एकादशी व्रत की महिमा। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री हरि विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। इसीलिए एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं कर पाता है तो भी अवश्य ही उस दिन उस व्यक्ति को भगवान श्री हरि विष्णु की अवश्य ही पूजा कर लेनी चाहिए। इतना तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जो इस एकादशी व्रत का अनुष्ठान करता है उसे लौकिक सुखों के साथ साथ मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए शास्त्रों में सफला एकादशी का व्रत श्रेष्ठ बताया गया है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आज के दिन हम किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें, किन मंत्रों का जप करें और कौन सा उपाय हमें करना चाहिए जिससे कि व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी मनोकामना से आप यह व्रत धारण कर रहे हैं या फिर बिना व्रत के भी पूजा आराधना कर रहे हैं, आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, इस वीडियो में शेयर की जाएगी। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि यह एकमात्र जरिया है जिससे हमें पता लगता है कि आपको यह वीडियो कैसी लगती है और यह वीडियो आपके लिए उपयोगी भी है या नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। और अब सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 7 जनवरी 2024 को सुबह 12:43 पर और समाप्त हो रही है 8 जनवरी 2024 को सुबह 12:46 पर। तो सूर्योदय व्यापनी जो एकादशी है, जिस एकादशी में सूर्योदय व्याप्त रहेगा, वो एकादशी रहेगी 7 जनवरी 2024 को दिन रविवार को। तो एकादशी का व्रत हमें इसी दिन करना है, मतलब 7 जनवरी दिन रविवार को ही हमें एकादशी का व्रत धारण करना है। साल की सबसे पहली एकादशी ये है और सबसे श्रेष्ठ भी है। व्रत धारण करने के लिए क्या-क्या नियम पालन करने हैं, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले दशमी के नियमों का हमें पालन करना है। तो 6 जनवरी दिन शनिवार को आपको दशमी के नियमों का पालन करना है। इस दिन सूर्यास्त के बाद आपको तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना है। और एकादशी के दिन हमें क्या करना है? एकादशी के दिन, जैसे कि 7 जनवरी को एकादशी है दिन रविवार को, तो सुबह इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उठकर स्नान करके श्री हरि विष्णु की हमें पूजा अवश्य करनी चाहिए। और एकादशी का व्रत जो हम कर रहे हैं उसका संकल्प हमें लेना चाहिए, क्योंकि संकल्प करने से ही व्रत का संपूर्ण फल आपको मिलेगा। बिना संकल्प के किया हुआ व्रत अधूरा माना जाता है और इसका पूरा फल आपको नहीं मिलता है। इसलिए संकल्प तो आपको जरूर ही कर लेना है। इसके बाद आपको पूजा में ही, आपको जैसे आप पूजा करते हैं उसके बाद आपको सफला एकादशी की कथा अवश्य ही पढ़ लेनी है या फिर सुन लेनी है। ये जरूर आपको करना है। सफला एकादशी की कथा भी आपको इसी चैनल पर आगे मिल जाएंगी। और फिर उसके बाद आपको श्री हरि विष्णु या लड्डू गोपाल जी अगर आपके पास हैं तो उनकी आरती करनी चाहिए। फिर पूरा दिन आप अपने जो कार्य है वो करें, साथ साथ आप भगवान का नाम का स्मरण करते रहें और आप थोड़ा बहुत फलाहार ले सकते हैं। और फिर आपको शाम के समय श्री हरि विष्णु की दोबारा पूजा करनी है, जो संध्या पूजा होती है। और उसके बाद
आपको भगवान का नाम स्मरण करते रहना है फिर भी, और फिर रात्रि में आपको जागरण का भी विधान है वैसे तो एकादशी के व्रत में, लेकिन यदि आप कर सकते हैं तो भगवान का थोड़ी देर तक, जितनी भी देर हो सके, जागरण अवश्य कीजिए। मतलब 11, 12, 1 बजे तक, जब तक भी आप कर सके भगवान का कीर्तन कीजिए, नाम स्मरण कीजिए, नाम का कीर्तन कीजिए, राधा राधा नाम का कीर्तन कीजिए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश या फिर कुंज बिहारी श्री हरिदास बांके बिहारी, हरे कृष्ण महामंत्र, कुछ भी आप उस दिन कर सकते हैं और फिर आप सो सकते हैं। वैसे तो रात्रि जागरण का पूरी रात्रि का ही विधान होता है, लेकिन आप जितना हो सके उतना करें, और फिर सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको इस दिन पूजा करनी है श्री हरि विष्णु की, और उसके बाद आपको ब्राह्मण भोज करवाना है। ब्राह्मण भोज आपको योग्य ब्राह्मण को करवाना है, और उसके बाद आप, अगर किसी योग्य ब्राह्मण को आप भोजन नहीं करवा पाते हैं, जल्दी की वजह से या किसी भी वजह से आप भोजन नहीं करवा पाते हैं, तो आप उसको सूखा राशन जैसे कि आटा, दाल, चावल कुछ भी दे सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको पारण के समय में ही पारण करना है, मतलब व्रत खोलना है। यदि आप पारण के समय में व्रत नहीं खोलते हैं, तो भी आपको व्रत का पूरा फल नहीं मिलेगा। इसलिए पारण के समय में ही आपको व्रत खोलना है। तो पारण का जो समय है वो मैं आपको बता देता हूँ। पारण का शुभ समय रहेगा 8 जनवरी 2024 दिन सोमवार को, सुबह 7:15 से सुबह 9:20 तक। इसी निर्धारित समय में आपको व्रत खोलना है। ध्यान रखिए, व्रत खोलने से पहले आप पूजा आराधना भी करेंगे और योग्य ब्राह्मण को भोजन भी करवाना है। यदि आप भोजन नहीं करवा सकते तो सूखा सामान देना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। उसके बाद अपना पारण आप कर सकते हैं। पारण करते समय सबसे पहले आपको या तो तुलसी का पत्ता या गंगा जल या फिर भगवान का चरणामृत, इनमें से कोई एक चीज आप ले सकते हैं। इन्हीं चीजों को लेकर आपको सबसे पहले अपना व्रत खोलना है। ध्यान रखिए, अगर आप तुलसी के पत्ते से अगर आप अपना व्रत खोलते हैं, तो तुलसी के पत्ते को एकादशी और द्वादशी के दिन आप नहीं तोड़ेंगे। उससे एकादशी से पहले ही आप इसको तोड़कर रख लेंगे, क्योंकि इन दिनों में अगर आप तुलसी के पत्ते को तोड़ते हैं तो पाप लगता है। इसीलिए आप एकादशी से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ लीजिए। एकादशी का व्रत हर कामना को पूर्ण करने वाला होता है, और यह व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर नित्य निरंतर बरसती रहती है। तो हर व्यक्ति को, हर वैष्णव को यह व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। विधि विधान से यह व्रत करना चाहिए। जो लोग इस दिन व्रत नहीं रख पाएंगे, उन्हें इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा तो अवश्य ही करनी चाहिए, और एकादशी के दिन चावल व अन्य तामसिक पदार्थों का त्याग करना चाहिए। जैसे कि 7 तारीख को एकादशी है, 7 जनवरी को, इस दिन आप चावल या कोई तामसिक पदार्थ नहीं खाएंगे, जो व्यक्ति व्रत नहीं रख रहे हैं। और जो व्यक्ति व्रत रख रहे हैं, वो तो सिर्फ फलाहार ही करेंगे। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो, जिसमें आपने जाना कि सफला एकादशी का व्रत किस दिन हमें धारण करना है, एकादशी किस दिन प्रारंभ हो रही है, किस दिन समाप्त हो रही है, पारण का समय क्या है, पूजा विधि क्या है, कैसे हमें ब्राह्मण भोज करवाना है, किस चीज़ से हमें व्रत खोलना है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही अनेक वीडियोस आपको मिलती रहे। इसके बाद मैं सफला एकादशी की कथा की वीडियो भी डालूंगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय जय श्री राधे।